दोस्तों नमस्कार। आजकल केजरीवाल साहब के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अक्सर जो लोग नैतिकता का भाषण देते थे, अन्ना हजारे टाइम में ये बोलते थे कि अगर आरोप भी लग जाए तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब इनके मंत्रियों पे आरोप लगा, जेल तक चले गए, तब भी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा देंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में, किसी भी प्रेशर में केजरीवाल साहब इस्तीफा देंगे। उसके कई कारण हैं। यहां तक कि अगर केजरीवाल साहब अरेस्ट हो जाते हैं, हो सकता है कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए और केजरीवाल साहब इस्तीफा ना दें। उस स्थिति में राज्यपाल की भूमिका और कोर्ट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस स्थिति में क्या होगा कि अगर चीफ मिनिस्टर को मान लीजिए अरेस्ट कर लिया जाता है और वो रिजाइन नहीं करता है, तो क्या उसको बर्खास्त किया जाएगा या पार्टी एक नया नेता चुनेगी? संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? निश्चित रूप से एक संवैधानिक संकट की जहां तक बात है, वो हमारे सामने एक नए रूप में उभर के आएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जिस तरह से घोटालों की लिस्ट सामने आ रही है, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं और बहुत सारे मामलों में केजरीवाल साहब के नाम और उनकी संलिप्तता सामने आ रही है, उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, जहां तक बात है इम्यूनिटी की, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल को इम्यूनिटी है कि उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, जब तक वो सत्ता में है। एक बार जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो बाकी एमएलए एमपीज हैं, उनके ऊपर इस तरह का इम्यूनिटी नहीं है। उन पे सिविल केस की जहां तक बात है, उसमें उनको इम्यूनिटी मिलती है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर करप्शन का केस है या क्रिमिनल केस है तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ये आज हिंदुस्तान के कानूनों में प्रावधान है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय जो केजरीवाल साहब के ऊपर केसेस हैं, क्या वो सिविल नेचर के हैं या क्रिमिनल नेचर के? देखिए, अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें करप्शन का एंगल आता है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में ट्रीट होता है और उस पे अगर सीबीआई उनको अरेस्ट करती है तो केजरीवाल साहब को नैतिकता के आधार पे और कानूनी रूप से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा? सवाल ये है। अब मुद्दा ये आता है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, ये हमें समझना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे होते हैं तो आपके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, सुविधाएं होती हैं जिनका आप उपभोग या उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए कल को केजरीवाल साहब को वकीलों की ज़रूरत पड़ती है और कोर्ट्स के उनके पास सम्मन आते हैं, उनको वकीलों की राय चाहिए, अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं तो आप उसको ऑफिशियल अकाउंट में डाल सकते हैं। टैक्स पेयर के पैसे से आप अपने गुनाहों के जो सजा है कोर्ट में, वो आप लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे से रिजाइन कर देंगे तो सारे वकीलों का खर्चा आपको उठाना होगा, क्योंकि तब आपके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें सरकार आपके ऊपर खर्चा करे। तो पहली बात तो यह है कि केजरीवाल साहब नहीं चाहेंगे कि उनको जो ये सुविधाएं मिली हैं उनसे उनको मुक्ति मिले। उनके पास ऑफिशियल स्टेटस है, आज उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास पूरा स्टाफ है। अगर कल वो रिजाइन कर देते हैं तो ये सब चीजें विड्रॉ हो जाएंगी, तो वो एक आम आदमी की तरह सड़क पे आ जाएंगे। उनको ना सरकारी गाड़ी मिलेगी, ना उनको स्टाफ मिलेगा, ना उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑन ए सिक्योरिटी बेसिस उनको जो भी पीएसओ मिलने चाहिए वो कानून के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन जितनी सुख सुविधाओं का आज वो उपभोग कर रहे हैं, काफिला लेके चलते हैं, एस्कॉर्ट्स की गाड़ियां लेके चलते हैं, वो उनको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जितनी फैसिलिटीज हैं, पर्क्स हैं, जो वीआईपी ट्रीटमेंट आज उनको मिलता है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो मिलना सब बंद हो जाएगा। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। इसके अलावा जो उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर का ओहदा अगर केजरीवाल साहब छोड़ते हैं तो कोई ना कोई तो नया चीफ मिनिस्टर बनेगा। निश्चित रूप से वो बीजेपी और कांग्रेस का तो होगा नहीं, वो होगा आम आदमी पार्टी के अंदर ही।
क्या वो अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे लालू प्रसाद यादव के मॉडल को देखते हुए, या वो किसी और सीनियर सेंसिबल आदमी को आम आदमी पार्टी से ढूंढ के लाएंगे? अगर ऐसा होता है तो उसी दिन से आम आदमी पार्टी में दो पावर सेंटर बन जाएंगे, एक वो जो केजरीवाल का समर्थन करेगा और एक वो जो नया इंसान जो कुर्सी पे आएगा एज ए चीफ मिनिस्टर उसका समर्थन। और नैतिकता के आधार पे अगले चुनाव में और जब भी जरूरत पड़ेगी, आप इस बात को मान लीजिए कि जो नया धड़ा बनेगा वो केजरीवाल साहब को दोबारा सत्ता पे आने नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि सत्ता पे और पार्टी पे केजरीवाल साहब की पकड़ कमजोर होती जाएगी, और जब केजरीवाल साहब की पकड़ कमजोर होगी तो दोबारा उनका चीफ मिनिस्टर बनना और पार्टी संसाधनों का उपभोग करना और पार्टी के हर बैनर पोस्टर पे उनकी फोटो लगना मुश्किल हो जाएगा, मुमकिन नहीं रहेगा। और जैसा अक्सर कहा जाता है, अवे फ्रॉम साइट अवे फ्रॉम माइंड, अगर पोस्टर्स पे केजरीवाल साहब की तस्वीरें नहीं आएंगी, किसी नए मुख्यमंत्री की तस्वीर आएगी, वक्त के साथ लोग केजरीवाल साहब को भूल जाएंगे। केजरीवाल साहब ये नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसा हो। उनको एक बार जब हाथ से पार्टी की कमान निकल जाती है या कंट्रोल लूज हो जाता है तो केजरीवाल साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा उस संगठन में अपनी जगह बनाना। उनके कई कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे और वो लोग भी खड़े हो जाएंगे जो उनको क्रिटिसाइज करेंगे या उनको कहेंगे कि आप घोटालों में शामिल थे, अब आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी भी कुर्सी पे बैठने का। उस स्थिति में केजरीवाल साहब अपने ही द्वारा बनाए गए कानून, अपने ही द्वारा बनाए गए उद्देश्यों, अपने ही बनाए गए प्रिंसिपल्स की ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी ज़रूरी है, उसके आगे टिक नहीं पाएंगे और उनकी पकड़ और कमज़ोर होती जाएगी। और एक बार अगर पार्टी छूट जाती है हाथ से, अब वो अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है कि जब आप इमोशनली जनता को मोटिवेट करके आप चुनाव जीत सकते थे। अब जनता दोबारा केजरीवाल साहब का समर्थन नहीं देगी। रही बात केजरीवाल साहब क्या नई पार्टी बनाएंगे, अब वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने एक बार जनता को टोपी पहना दी, जनता अब आपके भुलावे में दोबारा नहीं आने वाली। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल साहब की राजनीतिक विरासत खात्मे की तरफ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो केजरीवाल साहब को डंप कर देंगी, उनसे अब वो कोई वार्तालाप नहीं करेंगी, क्योंकि ना उनके पास पार्टी है, ना सत्ता है, ना रिसोर्सेस है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल साहब एक आम आदमी की तरह, जैसे बाकी लोग कटघरे के चक्कर काटते हैं, कोर्ट्स के चक्कर काटते हैं, वो अपने खर्चे पे चक्कर काटेंगे। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल साहब ये सब करने को तैयार होंगे? और जैसे जैसे घोटाले सामने आएंगे, जैसे जैसे केजरीवाल साहब सत्ता से दूर जाएंगे, तो जो आज उनके साथी हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, या जितने लोग जो आज उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं, जो मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो सब मुंह खोलने लगेंगे। जैसे जैसे वो मुंह खोलने लगेंगे, केजरीवाल साहब की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो जो एक उभरता हुआ सितारा, जिसको आप कह सकते थे राजनीति में था, वो गर्त की तरफ समाता चला जाएगा। ये स्थिति होगी अगर केजरीवाल साहब सीएम साहब की कुर्सी से हटते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल साहब कुर्सी छोड़ना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी कीमत पे वो कुर्सी छोड़ना चाहेंगे। अगर हालात बहुत ज़्यादा कंपेल करें कि आपको कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, तो मेरे को लगता है कि वो अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे ताकि पावर सेंटर उन्हीं के पास रहे। एक डमी सीएम बनेगी, लेकिन काम केजरीवाल साहब ही करें। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से स्थितियां बदलती हैं, ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या केजरीवाल साहब रिजाइन करेंगे? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? अब समझना यह है कि दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो किस तरह से इस आने वाले दिनों में जो घटनाएं घटेंगी उनकी तैयारी करते हैं, क्योंकि सूनर और लेटर स्थितियां गंभीर होंगी। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, और आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।